फ्रेंड्स, कैसे हो आप। जैमा टैरो में आपका स्वागत है। जैमा टैरो आपका अपना टैरो। गाइस, जैमा टैरो की रीडिंग का स्पेशल टॉपिक है बृहस्पतिवार स्पेशल, यानी कि थर्सडे स्पेशल, साईं राम जी के दिव्य संदेश। जी हाँ, देखते हैं साईं राम जी आपके लिए क्या संदेश लेके आने वाले हैं, क्या गाइडेंस देते हैं जिससे आपकी चीज़ें जो है स्मूथ होंगी और अच्छी चलेंगी, जिससे आपकी प्रॉब्लम सोल्व होगी। ये रीडिंग कोई भी कभी भी किसी भी टाइम देख सकता है, क्योंकि ये कलेक्टिव और टाइमलेस है। किसी चीज़ की कोई पाबंदी नहीं। अदरवाइज आपको बहुत अच्छी क्लैरिटी मिलेगी आज की रीडिंग में। आप अगर किसी और डिवाइन को मानते हो तो आप ये संदेश उनको मन में धार कर ये संदेश देख सकते हो। तो देखते हैं ओम साईं राम जी आज आपके लिए क्या गाइडेंस लेके आते हैं। शिरडी वाले साईं बाबा, आया हूँ दर पे तेरे सवाली। जी हाँ, आंखों में आंसू, मन में उम्मीदें, है मेरी झोली फिर भी ये खाली। शिरडी वाले साईं बाबा, आया हूँ मैं तेरे दर पे सवाली। चलिए देखते हैं फर्स्ट कार्ड कौन सा है। ओम साईं राम। डिवाइन कह रहे हैं साईं राम, ओम साईं राम। साईं राम जी कह रहे हैं आपकी लाइफ में अगर अबेंडेंस की कमी थी तो वो अब आपको आने वाली है, यानी कि तरक्की आने वाली है, ग्रोथ आने वाली है, बैलेंस आने वाला है और फाइनेंस आने वाला है। जो चीज़ें आपकी फाइनेंस की वजह से अटकी हुई थी, अब वो प्रॉब्लम आपकी सोल्व होने वाली है, क्योंकि फाइनेंस भी बहुत ज़रूरी है। और साईं राम जी कहते हैं कि अब लाइफ में वो प्रॉब्लम दूर होने वाली है। देखते हैं नेक्स्ट कार्ड क्या है। ओम साईं राम। हारमनी। गाइस, नेक्स्ट कार्ड है हारमनी। आपकी लाइफ में अब खुशियां आने वाली है। जो चीज़ें आपकी रुकी हुई थी, इम्प्रूवमेंट होने वाली है। काफ़ी दिनों से आप कुछ चीज़ों के लिए, आप में से कुछ लोग ऐसे थे परेशान थे, यानी कि खुशियां आने वाली है। अगर फैमिली को लेके कुछ चीज़ें अटकी हुई थी, कोई रिलेशन को लेके अटकी थी, या कोई जॉब को लेके अटकी थी, जिस वजह से आप परेशान रहते थे, वो सब चीज़ें खराब वाली जाने वाली है और अच्छी चीज़ें आने वाली है, खुशियां आने वाली है। ओम साईं राम। ओम साईं राम। बाबा जी कह रहे हैं बैलेंस, अपनी एनर्जी बैलेंस कीजिए। आप में से कुछ लोग हैं जिनकी एनर्जी बैलेंस नहीं है, और बाबा जी कह रहे हैं कि अपनी एनर्जी बैलेंस कीजिए। बैलेंस जो है लाइफ में बहुत होना ज़रूरी है। जब लाइफ में बैलेंस ख़राब हो जाता है तो सभी चीज़ें ख़राब हो जाती है। एक्सरसाइज कीजिए। अगर बैलेंस नहीं होगा, हेल्थ इश्यू होंगे, फैमिली इश्यू होंगे, फाइनेंस इश्यू होंगे। किसी भी चीज़ के लिए बैलेंस बहुत ज़रूरी है। इसीलिए बैलेंस अपना बना के रखिए। लाइफ में कोई भी चीज़ है, बैलेंस बना के रखिए। ओम साईं राम। सैडनेस और ग्लैडनेस। बाबा जी कह रहे खुशियाँ और गम जो है, ये एक सिक्के के दो पहलू हैं। ये लाइफ में हर एक को दोनों फेस करने पड़ते हैं, खुशियाँ भी और पेन भी। और जब हम ग्लैडनेस होते हैं, यानी कि खुश होते हैं, तो हमें वो वक्त कैसे निकल जाता है कुछ पता ही नहीं चलता। तो बाबा जी कहते हैं जब परेशानियाँ और दुख आते हैं, उस वक्त हाय तौबा मच जाती हैं। वो दिन एक
साल के समान लगता है। जब ईश्वर ने हमारी लाइफ में ये दोनों चीज़ें लिखी हुई हैं, अगर हम ग्लैडनेस खुशी से एक्सेप्ट करते हैं तो ये भी ईश्वर का वरदान समझ के इसको भी एक्सेप्ट करना चाहिए और ज़्यादा दुखी होना नहीं, हिम्मत से निकालना चाहिए, क्योंकि इसको समझ लेना चाहिए कि ये हमारी लाइफ का हिस्सा है, हम इससे बचकर नहीं चलते। अगर हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स परेशानियां आती हैं, वो भी हमारे कर्मा का इफ़ेक्ट होता है, और जब तक वो क्लींस नहीं होते तब तक खुशियाँ नहीं आती। इसलिए डिवाइन जो भी देता है, चाहे खुशी चाहे गम, उसको हंस के एक्सेप्ट कीजिए और हिम्मत से उसको फेस कीजिए। ओम साई राम। ओम साई राम। बाबा जी कह रहे हैं, मेडिटेशन का ये कार्ड निकला है। बाबा जी कह रहे हैं, आप में से कुछ लोग हैं जिनको मेडिटेशन की बहुत ज़रूरत है। काफ़ी टेंशन में रहते हैं, काफ़ी स्ट्रेस में रहते हैं, और कई बार तो स्लीपिंग पिल्स खा के सोते हैं। कुछ बातों के, कुछ चीज़ों के आप में से कुछ लोगों को रिप्लाई नहीं मिलते, समस्या की प्रॉब्लम नहीं सोल्व होती। तो उसकी वजह ये है कि आप जो हो, आपको मेडिटेशन की सख्त ज़रूरत है। आपका दिमाग, आपका शरीर बैलेंस में नहीं है, आपके अंदर टेंशन ही टेंशन है। जैसे मेडिटेशन करोगे आप हील होगे, उसके बाद जो चीज़ें आपको टफ लग रही हैं वो ऐसे स्मूथली सब प्रॉब्लम्स निकल जाएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा। ओम साई राम। ओम साई राम। बाबा जी कह रहे हैं, आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी लाइफ में ग्रोथ आने वाली है, ग्रोथ आने वाली है। चाहे वो जॉब हो, चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे वो फैमिली हो, चाहे कोई रिलेशन हो, हर चीज़ अच्छे से और अच्छा रिजल्ट देने वाली है, बढ़ने वाली है। जिसको आप सोच के या देख के जब आपकी लाइफ में ग्रोथ आएगी तो आप बहुत खुश होगी कि मेरी लाइफ में कुछ बढ़ा है। तो इसलिए ये अच्छी वाली ग्रोथ आने वाली है, तो इसलिए सेलिब्रेशन करिए। ओम साई राम। कर्मा। बाबा जी कह रहे हैं, हमारी लाइफ का, हमारे रोज़मर्रा के जीवन का और ज़िंदगी का एक सच है कर्मा। इन कर्म अच्छे हों या बुरे हों, कोई इससे भाग नहीं सकता। अगर कर्म की बात कीजिए तो कर्म ही धर्म है। तो कर्मा को अगर मानते हो तो साईं बाबा जी ये भी कहते हैं कि अच्छे कर्म करो। किसी वक्त जल्दबाजी में या कई बार गुस्से से हम किसी को बुरा भी बोल देते हैं, लेकिन वो सामने वाले ने अगर कुछ गलत किया है तो उसको उसके कर्मा का इफ़ेक्ट पड़ेगा। हमें अपने कर्म नहीं खराब करने चाहिए। अगर कर्म खराब करेंगे तो पनिशमेंट मिलेगी, अगर अच्छे कर्म करेंगे तो नो पनिशमेंट। तो इसलिए बाबा जी कह रहे हैं कि अपने कर्मा पे खास करके गौर करिए। ओम साई राम। ट्रस्ट। बाबा जी कह रहे हैं, सबसे बड़ी बात है ट्रस्ट, पेशेंस। आप मेरे पे ट्रस्ट रखिए कि मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं आपके, मेरा आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है। आप लोगों को बाबा जी कह रहे हैं, मेरा आशीर्वाद हमेशा, ब्लेसिंग आपके साथ है। आपको पेशेंस रखने होंगे और मेरे पे ट्रस्ट, लेकिन चीज़ों के लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। डिवाइन टाइमिंग आने पर सभी चीज़ें सही होंगी। जिन चीज़ों के आपको रिप्लाई नहीं मिले वो रिप्लाई भी मिलेंगे, लेकिन जहाँ होप टूट जाती है, ट्रस्ट टूट जाता है, वहाँ चीज़ें डिले होनी शुरू हो जाती है। ओम साई राम।
ट्रस्ट एंड फेथ। ओम साई राम। बाबा जी कह रहे हैं अपने डिवाइन पर मेरे पे भरोसा और विश्वास रखो। जब तक आपका भरोसा विश्वास है तब तक आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, लेकिन उसके लिए आपको स्ट्रोंग रहना होगा। बार बार अपसेट रहना, किसी चीज़ के लिए डरना, जैसे कोई रिश्ता ही है, आपको लगता है अगर मेरे यहाँ से चला गया तो मैं कैसे जीऊँगा, उसके बगैर नहीं रह सकते, हम क्या करें। तो ये बाबा जी कह रहे ये चीज़ों से डरना छोड़ दो, सिर्फ डिवाइन पर भरोसा और विश्वास रखो। डिवाइन जो करेंगे अच्छा करेंगे, आपके भलाई के लिए ही करेंगे। ओम साई राम। डिवाइन कह रहे हैं यू आर सेम एज मी, यानी कि बाबा जी कह रहे आप और मैं सब एक है, आप और मैं सब एक है, तुम में और मुझ में कोई फर्क नहीं है सिर्फ फर्क है तो अपनी सोच का। आपको और मेरे में कोई फर्क नहीं है, भक्त है तो भगवान है, भगवान है तो भक्त है। इसलिए किसी का दिल मत दिखाओ, भूखों को खाना खिलाओ और हेल्प करो, जिससे आपकी चीज़ें हैं बंद रास्ते खुलेंगे और चीज़ें जो हैं सही होंगी। क्योंकि बाबा जी ने भी यही करा है, गरीबों की हेल्प की है, भूखों को खाना खिलाया है और किसी का दिल नहीं दुखा। सबसे बड़ा गलत काम होता है किसी का दिल दुखाना। बाबा जी कह रहे वो कभी नहीं करना चाहिए, हमेशा हेल्प करनी चाहिए। आप में और मेरे में कोई फ़र्क नहीं है। आप कहो कि मैं भगवान हूँ तो मैंने करा, नहीं, आप भी ये चीज़ें कर सकते हो, आप भी अच्छे कर्मों के हकदार हो। तो इसलिए बाबा जी कह रहे हैं किसी का दिल ना दुखाओ, गरीबों की हेल्प करो, भूखों को अन्न खिलाओ और सबकी ब्लेसिंग लो। आपके जो रास्ते बंद है वो खुलने शुरू हो जाएंगे, जो ब्लॉकेज है वो सब खुलने शुरू हो जाएंगी। तो ये थे साईं बाबा जी के दिव्य संदेश। अगर ये आपको पसंद आए हो तो प्लीज़ कीजिएगा लाइक शेयर कमेंट, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब जो बिल्कुल फ्री है। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पहुँचेगा आपके फ़ोन पर। अभी तक के लिए इतना ही, मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, जय माता दी और ओम साई राम।